आज चर्चा करेंगे कोरोना के बूस्टर डोज की तैयारी हो रही है और इसको लेकर के कुछ सवाल उठने लाजमी हैं और इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे पास डॉक्टर एस.के. सरीन हैं जो कि टास्क फोर्स के मेंबर भी रह चुके हैं दिल्ली के। सर, सबसे पहला सवाल है जो कि चर्चा हो रही है कि यदि ये तीसरा डोज है जिसे हम बूस्टर डोज बोल रहे हैं तो क्या ये हर साल लगाना पड़ेगा 9 महीने के बाद? आगे की सोचते हैं मनोरंजन जी। अभी के हिसाब से बूस्टर 9 महीने के बाद लगाने के लिए कहा गया जिनकी 2 डोज लग चुकी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अगर अपन 9 महीने बाद लगाएं तो उम्मीद है कि इसका असर लंबे समय तक रहेगा, लगभग 9 महीने से साल तक उम्मीद है। हाउएवर, नया वेरिएंट आ जाए या वायरस का पूरा स्वरूप बदल जाए या वो वायरस किसी और के साथ हो जाए तो मुश्किल होगी। तो मैं ये कहूंगा कि ये वाली डोज जो है, थर्ड डोज लगाने से एटलीस्ट 9 महीने से 1 साल तक हमें फायदा रहेगा। ये तो इसका मतलब हर साल लगाना ही पड़ेगा 9 महीने के बाद? सर, अगर वायरस, जैसे आप कोल्ड का जो होता है फ्लू वाला आप शॉट लगाते हैं, सारे लोगों को जो बुजुर्ग हैं हर साल एक फ्लू का शॉट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगाना चाहिए, क्योंकि उससे निमोनिया नहीं होता। और ये फ्लू जो है ये वही वायरस है जो आपका कोरोना है और ये हर बार बदल जाता है। तो फ्लू का हर साल नया वैक्सीन बनता है, आपको शायद अंदाज होगा, हर साल वैक्सीन बनता है कि निमोनिया, निमोकोकल वैक्सीन हर साल नए आते हैं। तो अगर कोई बुराई नहीं, अगर अपने को पता लग जाए कि ये होने वाला है और ऐसे बच जाएंगे तो क्या बुराई, अगर हर साल भी लगाना पड़े, पर अभी के लिए तो जरूर लगवाना है। एक सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि आपने तो बोला कि मास्क पर कोई फाइन नहीं है, फिर आप कह रहे हो बूस्टर लगवाओ, तो फिर आप मास्क क्यों हटा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मास्क आपकी रक्षा के लिए है, वैक्सीन आपकी रक्षा और दूसरों की, दोनों की रक्षा के लिए। और जैसे आप देख रहे हैं दिल्ली में और थोड़ा बहुत हरियाणा के अंदर भी केसेस वापस से थोड़े से बढ़े हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर। 1.2% पॉजिटिविटी हो गई है, जो कि पहले एक जमाने में मतलब 0.1 तक आ गई थी, उससे भी कम। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अपने आप को बचाए रखना, परिवार को बचाए रखना, समाज को बचाए रखना, मास्क लगाना निहायत जरूरी है। और साथ ही साथ वैक्सीन भी लगवाना, बूस्टर डोज अगर है या प्रिकॉशनरी डोज है वो भी लगवाना जरूरी है। जैसे एक बार मैं आपको बताऊं कि आप आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदते, आग लगने से पहले तैयारी करते हैं। उसी तरीके से उन लोगों ने जिन्होंने सोचा कि 2 डोज के बाद में हम ठीक हो गए हैं, बच गए हैं, वैक्सीन ना लगवाएं थर्ड डोज, वो गलत है। मुझे लगता है आज आप तैयारी करेंगे, थर्ड डोज लगवाएंगे तो 4 हफ्ते 6 हफ्ते के बाद में फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत समय तक बची रहे। तो दोनों काम करने, वैक्सीन भी थर्ड डोज लगवाना है, उसमें कोई हिचक नहीं है, और मास्क भी लगाए रखें। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि जिस ढंग से पॉजिटिविटी रेट थोड़ी बढ़ी है, इसका मतलब खतरा अभी टला नहीं है, खतरा बना हुआ है। तो भीड़ भाड़ वाले जगहों पे लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, हालांकि अभी आजकल कोई एहतियात बरत नहीं रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लोग भूल गए हैं और चाहते हैं भूलना, पर ऐसे समय में ही हम लोगों को ये याद रखना है कि अगर दोबारा आ गया ये तो कितना भयावह हो सकता है, कितनी परेशानी में हम आ सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप 6 महीने, इस साल तक अगर आप थोड़ा सा यत्न करें, थोड़ा सा अपने आप पे सब्र करें, तो मुझे लगता है कि ये वायरस फिर धीरे धीरे डाई आउट हो जाएगा और हमारे वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। थर्ड डोज में लोगों को थोड़ी बहुत हिचक है, सोचते हैं क्या करना है, क्या फायदा है, बट ये बिल्कुल क्लियर है दुनिया में कि 2 डोज के बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है, थर्ड डोज के बाद बहुत समय तक बनी रहती है। तो ये बहुत अच्छी जो है सरकार की शुरुआत है और मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि जिन्होंने ये वैक्सीन, चाहे प्राइवेट में हो चाहे कैसे अवेलेबल है, मतलब फ्रंट लाइन वर्कर्स को फ्री, डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को फ्री, 60 से ऊपर हैं या जिनको परेशानी है उन सबको फ्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ये पहले ही जनवरी से शुरू हो गया था, पर अब जो उन्होंने ये नई घोषणा की है कि आप 18 से ऊपर हैं, आप कहीं प्राइवेट, और कीमत भी इतनी कम, 225 रुपए, उतने में तो आप खाना नहीं खा सकते। नहीं, लेकिन सर कीमत को लेकर के सवाल है, तो फ्री क्यों नहीं है सर? यदि ये बूस्टर डोज लगाना जरूरी है तो फ्री होना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा फिर? जो हमारे घरों में काम करते हैं वो कहाँ जाएंगे?
ये आपकी बात सही है कि वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, मैं मानता हूँ, और उसके लिए भी कोई ना कोई साधन धीरे धीरे निकल आएंगे। पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया कैन अफोर्ड 225 रुपीज, 300 रुपीज। मैं सोचता हूँ 90% लोग ये चाहेंगे कि उनको लग जाए। हाँ, कई लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा भी है, पर वो क्यों नहीं ऐसे समय में आगे आते हैं समाज के अंदर, अच्छा भाई मैं 5 लाख का लगवा दूंगा, जितने मेरे गांव के लोग हैं उन सबका टीका मैं करवा दूंगा, 3rd डोज। ऐसे लोगों की क्या जरूरत नहीं है मनोरंजन जी यार? क्या सारा काम सरकार ही करे? सरकार ने ये बहुत बड़ा किया कि ये वैक्सीन में एक अवेलेबल करा दी। मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ा कदम है, कहीं और ऐसा कदम नहीं है कि मार्केट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन आपको अवेलेबल हो जाए, तो उसका फायदा उठाना चाहिए, लगवानी चाहिए। नहीं, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हम थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई जो प्राइवेट की वैक्सीन आएगी वो 3 साल के ऊपर के लोगों को, बच्चों से को लगाई जाएगी, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए, अभी जाके हमें लगवा लेना चाहिए जो अवेलेबल है? देखिए, नई वैक्सीन तो आती रहेंगी और एक से एक नए इम्प्रूव्ड वैक्सीन आएंगी, बच्चों वाली वैक्सीन भी आएंगी, पर मैंने तो 3rd डोज लगवा ली और मैं चाहूंगा कि सब लोग तुरंत एकदम से 3rd डोज लगवाने के लिए तैयार हो। मेरी ओपिनियन में देयर इज नो टुमारो फॉर अस इन इन्फेक्शन, देयर इज टुडे, गेट इट राइट नाउ। आज ही लगवाएं, क्या पता शाम को इन्फेक्शन हो, क्या पता कल हो, उसमें देरी ना करें। लेकिन सर ये जो 9 महीने का जो है वो टाइम पीरियड, जैसे मेरा जो है अगले महीने पूरा होगा, तो मुझे इंतजार करना ही पड़ेगा या फिर मैं जाके लगवा सकता हूँ कल के दिन? देखिए, अभी के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो इसलिए ऐसे बनाए क्योंकि इतनी बहुत ज्यादा तादाद में भी वैक्सीन नहीं है कि साहब, और बहुत ज्यादा साइंस भी ऐसी नहीं है कि साहब 6 महीने के बाद आप लगाएं या 9 महीने के बाद लगाएं, किसमें बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। मैं सोचता हूँ 9 महीने वाला ठीक है। थोड़ा सा आपकी बेसब्री मैं समझ रहा हूँ, और बहुत से लोग हैं मेरे दोस्त जो कह रहे हैं कि साहब जल्दी लगवा दीजिए, ये कर दीजिए वो। मैं सोचता हूँ मास्क अगर आप लगाए रखें, वही एहतियात, मास्क इज ए वैक्सीन, आपको बचाने के लिए तो है वो। इट इज योर सेल्फ लॉकडाउन। तो 1 महीना वो सबर करें। 9 महीना इज ए गुड टाइम। मे बी व्हेन वी हैव मोर वैक्सीन, मोर साइंस, वी मे रिड्यूस इट। तो डॉक्टर साहब, आप इतनी मास्क की वकालत करें तो फिर सरकार को आपने क्यों नहीं एडवाइस किया कि मास्क मत हटाओ? क्यों सरकार जो है मास्क हटाने पे तुली हुई है? देखिए, कई बार पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो बहुत लार्जर स्केल पे, इकोनॉमिक स्केल पे, नेशनल, बहुत सारे लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए किया जाता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मास्क मत लगाइए, उन्होंने ये कहा कि मास्क अगर नहीं लगाएंगे तो जुर्माना नहीं करेंगे। दोनों चीजों में एक अंतर है। एक तो जुर्माना मतलब आप लायबल हो, आप कल्पेबल क्राइम कर रहे हो, एक वो हाल है, और एक दूसरा है कि हाँ आप मास्क लगाए रखें। आपको समझ है, और 2 साल में हमें ये सिखा दिया है इस पेंडेमिक ने कि भाई आप साइंस की बात सुनो। तो इस हिसाब से सरकार ने ये कहा है कि मास्क लगाना है, पर ये और भी कहा है कि हाँ भाई हम जुर्माना नहीं कर रहे। आपने सब कुछ खोल दिया, सिनेमा हॉल खुले हैं, बसेस भरी हुई हैं, मेट्रो भरी हुई हैं, लोग मास्क भी अब कम ही लगा रहे हैं। इसमें क्या कितना वनरेबल है अभी हम हैं इस पेंडेमिक से? देखिए, वल्नरेबिलिटी है, डेफिनेटली है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है और हर व्यक्ति का वायरस सीक्वेंस नहीं हो पाता। मतलब हम 5%, 10% टोटल सैंपल्स जो होते हैं उनको ही सीक्वेंस कर पाते हैं। तो अगर नया वेरिएंट आया तो एक ये चांस रह सकता है कि साहब 10 में से 5 या 6 ऐसे व्यक्ति निकल आए जिनमें वायरस का शेप बदल गया हो, और वो जब तक पता लगे, हो सकता है इस हफ्ते, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो, या 2 हफ्ते में अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ने लग जाए, तो मैं कहूंगा इट विल बी एन अलार्म। अगर 1.2 से 1.5, 2% तक पॉजिटिविटी चली जाती है तो हमें ध्यान रखना है। और हाँ, मास्क लगाने में मेरे विचार से कोई रियायत इस साल में नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट अपने आप से तो आप सावधान रहें। एक छोटा सा सवाल है, क्या हम एक अगले वेव की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हमें हांगकांग और बाकी यूरोपियन कंट्री से कोई सीख लेने की जरूरत है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले वेव की तरफ बढ़ रहे हैं, पर हाँ हलचल जरूर है। हांगकांग में, चाइना में और कई कंट्रीज में जहाँ पे ओमिक्रॉन उतना नहीं था और उन लोगों को पहले डेल्टा का भी एक्सपोजर नहीं था, ऐसे कंट्रीज के अंदर जरूर हुआ है। पर यूके में जहाँ लोगों को 4 डोज लग गई, वहां ये लोग कहने लग गए कि साहब वहां फिर लॉकडाउन लग सकता है।
अमेरिका के अंदर भी डेथ रेट्स कोई बहुत कम नहीं हुई हैं, जहां हमारे बहुत से साथियों ने 4-4 डोज बूस्टर और उसके बाद एक और डोज भी लगवा ली। तो ये वायरस निरंतर रूप बदल सकता है, आपकी इम्यूनिटी को धोखा, आपकी रेजिस्टेंस को धोखा दे सकता है। मेरे विचार में आप कहीं भी जाएं, कहीं भी घूमें, पर अपनी वैक्सीन अपने बाजू में लगवाए रखें, 3rd डोज, और वैक्सीन के साथ मास्क को कभी ना छोड़ें 2022 में। चलिए डॉक्टर सरीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इतनी अच्छी बातें जो है अब आपने बताई लोगों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।